हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो फ्रेजेस लेके आया हूँ। बहुत ही कॉमन से फ्रेजेस हैं। जनरली न्यूज़पेपर पढ़ते समय ऐसे फ्रेजेस हमें मिल जाते हैं, तो समझते हैं वो फ्रेजेस का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो समझाऊँ मैं आपको। वो फ्रेजेस हैं दोस्तों, बाइट द बुलेट और दूसरा फ्रेज है बाइट द डस्ट। ये दो हैं, बाइट द बुलेट और बाइट द डस्ट। इन दोनों को हम लोग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। पहला फ्रेज है बाइट द बुलेट, फर्स्ट ए, और दूसरा फ्रेज है बाइट द डस्ट। बाइट द बुलेट, बाइट द डस्ट। दोस्तों, वैसे बाइट का मतलब तो काटना होता है, यानी बुलेट को काटना। बंदूक की जो बुलेट होती है उसको काटना, इसका लिटरल मीनिंग हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ कुछ और हो रहा है। इसको हम लोग डिटेल्स में लेने वाले हैं। बाइट का सेकंड फॉर्म बिट होगा, BIT बीट। थर्ड फॉर्म बिटन होगा, BITTEN बिटन। ध्यान देना दोस्तों, पीटने की स्पेलिंग बीट होती है, उसमें BEAT आता है। ये बाइट, बिट, बिटन। तो इसका लिटरल मीनिंग तो मैंने बताया आपको कि बुलेट को काटना, लेकिन इसका रियल मीनिंग निकल रहा है डिसाइड टू डू डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट वर्क। यानी कोई मुश्किल वाला काम या कोई अरुचिकर काम करने का तय कर लेना। यानी कोई ऐसा काम जो मुश्किल वाला हो, या ऐसा काम जो हमें जिसमें मन ना लगता हो, बेमन वाला काम, अरुचिकर वाला काम, जिसमें इंटरेस्ट ना आता हो, वो काम करना तय कर लेना। तब हम लोग बोलेंगे बाइट द बुलेट। आई एग्रीड टू बाइट द बुलेट। मैं अरुचिकर काम करने को तैयार हो गया। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हमें डेंटिस्ट के पास जाने को डर लगता है, क्योंकि वहां जाएंगे तो वो दवा ना देते वो दांत को उखाड़ने की बात करेगा। इसी डर की वजह से हम लोग वहां जाते नहीं है। लेकिन हम लोग जब डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, डॉक्टर से मिलने जाना ही है भैया, जाना पड़ेगा, बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, तब हम लोग कहेंगे आई डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट व्हेन आई वेंट टू सी अ डॉक्टर। तब हम लोग बोलेंगे। तो दोस्तों, इसके सेंटेंस समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अरुचिकर काम करना तय करना, डिसाइड करना। पहला सेंटेंस, आई डोंट लाइक बाथिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। आई डोंट लाइक बाथिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे बिल्कुल सुबह नहाना का मन नहीं करता है। मुझे बिल्कुल सुबह नहाने का मन नहीं करता है। बट व्हेन मॉम कंपेल्स आई हैव टू बाइट द बुलेट। लेकिन जब मां फोर्स करती है, जब जोर देती है, दबाव डालती है, तब मुझे बेमन से इस काम को करना पड़ता है। तब मुझे इस काम को बेमन से करना पड़ता है। वैसे मन तो करता नहीं एकदम सुबह नहाने का, बट आई हैव टू बाइट द बुलेट बिकॉज मॉम कंपेल्स, बिकॉज मॉम फोर्सेस मी। नंबर 2, यू हैव टू लर्न बाइट द बुलेट एंड फेस द योर फियर्स ऑफ फ्लाइंग। दोस्तों, बहुत से लोग को ऊंचाई से डर लगता है, हवाई जहाज में जाने से डर लगता है। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि तुम्हें अरुचिकर काम है, इसमें तुम्हें मजा नहीं आता है, लेकिन अब तुम्हें इस काम को, अरुचिकर काम को करने का तय करना चाहिए। और फेस योर फियर्स ऑफ फ्लाइंग। और जो तुम्हें उड़ने का जो डर है, फियर्स ऑफ फ्लाइंग, उड़ने का जो डर है, या हवाई जहाज में जो जाने का डर है, उसको फेस करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। हवाई जहाज में जाने का जो डर है, उसका आपको सामना करना चाहिए या करना होगा, इस सेंस में आ रहा है। अब दोस्तों, दूसरा लेते हैं बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब यहां हो रहा है, अगर मैं लिटरल मीनिंग की बात करूं, डस्ट यानी धूल होता है, यानी धूल को काटना, धूल को काटना। तो दोस्तों, ये तो उसका लिटरल मीनिंग था। अब हम लोग रियल मीनिंग में आते हैं। टू बी किल्ड, मार दिया जाना। सफर, डिफीट, असफल होना या धराशायी होना, ये भी कह सकते हैं। बी अनसक्सेसफुल, असफल होना, बी अनसक्सेसफुल। अगर इसको हिंदी में लें तो दम तोड़ देना, धराशायी होना, असफल होना। धराशायी होना कोलैप्स के सेंस में भी आता है, आपको पता, असफल होना। तो मैंने इसके केवल 2 सेंटेंस लिखे हैं। द होप ऑफ विनिंग द मैच इवेंचुअली बीट द डस्ट। द होप ऑफ विनिंग द मैच इवेंचुअली बीट द डस्ट। मैच जीतने की उम्मीदें आखिरकार धराशायी हो गई। मैच जीतने की उम्मीदें आखिरकार असफल हो गई। मतलब अब हम लोग मैच नहीं जीत पाएंगे।
आखिर में शायद कुछ ऐसी बात हुई होगी कि जो उसकी उम्मीद, जो बची कुछ उम्मीद बची थी, वो भी जा चुकी है। माई कार हैज बिटन द डस्ट, माई कार हैज बिटन द डस्ट, मेरी कार खराब हो गई है, यानी मेरी कार धराशायी हो गई का मतलब यहां हो रहा है खराब हो गई है। बाइट का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है यहां पर। द सोल्जर फॉट ब्रेवली बट एट लास्ट ही बीट द डस्ट, द सोल्जर फॉट ब्रेवली बट एट लास्ट ही बीट द डस्ट। तो सिपाही ने, सैनिक ने बहादुरी से लड़ा पर आखिर में वह धराशायी हो गया, आखिर में उसने दम तोड़ दिया। सोल्जर ने बहादुरी से लड़ा, सैनिक ने बहादुरी से लड़ा पर आखिर में उसने दम तोड़ दिया। तो ये था दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बाइट द बुलेट और बाइट द डस्ट दोनों के मीनिंग और दोनों का सेंटेंस मेकिंग कैसा रहेगा ये समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और उम्मीद करता हूं कि कम से कम एक एक सेंटेंस दोनों के बना के बताएं। कमेंट सेक्शन में मैं चेक करूंगा और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। थैंक यू। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।